धर्मेंद्र प्रधान पूरा जिम्मेदार है, खूनी है, हत्यारा है वो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। 4 लेयर बैरिकेडिंग किया गया था। हम लोग के पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं आए थे सर, जिससे हम लोग अपना हक और अधिकार वहाँ पर मांग रहे थे। मुझे क्या चाहिए, लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मुझे मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, मोदी का भी चाहिए इस्तीफा। इसमें सबसे बड़ा फेंकू चोर, उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा चोर है मोदी, बहुत बड़ा लुटेरा है ना। हम अंग्रेजी के जवानों में नहीं देखे तो गोरों के जमाने में नहीं देखे थे जिस तरीके से हमला कर रहे थे, जो हम चोरों के जमाने में देख रहे हैं। मोदी को शर्म आनी चाहिए, इतना निकम्मा, आवारा, नकारा ऐसा देश का प्रधानमंत्री है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं छात्रों का हब कहे जाने वाले प्रयागराज में। प्रयागराज के बक्सी बांध में कल यानी 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया गया, जिसमें छात्रों पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू के गोले दागे गए। अपने डिस्ट्रिक्ट के हर जगह जहां भी संगठन है वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका बहुत भारी नुकसान भुगते भी आप लोग जगह नहीं रहे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के नारे लग रहे हैं। युवा जिस तरफ चलता है उस तरफ ही मूवमेंट, हर जिस तरफ युवा चलता है मूवमेंट उस तरफ बहुत तगड़ा से होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय युवा इतना आहत है इस सरकार से। यूपीएसआई की बात ले लीजिए, लेखपाल के ले लीजिए, SSCGD के ले लीजिए, हर जगह मतलब कोई पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हो। रोजाना कहा जा रहा है, कई वीडियो सामने आए कि 12 साल की बच्चियों को मारा गया, रीट की बच्ची मारा गया। 60 साल की बूढ़ी माता को मारा गया। आप देखिएगा कि उनका क्या कसूर है, बताइए। आगे वो आवाज ही ना उठाने वहाँ गई है क्या? दिल्ली पुलिस आरएएफ के साथ सिविल ड्रेस में बाली पहन दाढ़ी रख के लाठीचार्ज कर रहे हैं छात्रों पे। दाढ़ी रखे हुए जहाँ भी देखिए पुलिस अपने वर्दी में आते बैच लगाए होते। कहीं न कहीं भारत में कितना आंदोलन हुआ है, मगर आप ये देखे होंगे कि भारत में पहली बार शिक्षा के लिए आंदोलन हुआ है। इतना बड़ा, वो भी इतना बड़ा जन सैलाब के साथ आंदोलन हुआ, और उसके बाद भी मोदी सरकार के तरफ से एक भी बयान नहीं आ रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि आपने बैच क्यों हटाया तो उन्होंने बोला कि गर्मी लग रही थी। बैच लगाने से गर्मी लग रही है, एक छोटा सा बैच लगाने से। ऊपर से ये लोग यूनिवर्सिटियां तोड़े जा रहे हैं। ये लोग पूरा तरीके से बच्चों को अनपढ़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जंतर मंतर का है, जंतर मंतर का वीडियो, इसमें जो है कुछ एडिट नहीं है। ये सब वीडियो मतलब डायरेक्ट लिया गया है, मतलब वहाँ जो लोग भी हैं वहाँ से भेजे हैं या किसी माध्यम से मंगाए हैं। मतलब जिस तरीके से पूरा बर्बर तरीके से तानाशाही, जिस तरीके से हिटलर और मुसोलिनी के दौर में सरकारें कर रही थी, उस दौर में आज लोकतंत्र में बात ये की जा रही है कि जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसिक देश कहा जाता है कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में लोगों को आवाज़ उठाना ये अघोषित तौर पे कहीं ना कहीं इमरजेंसी चल रही है। औपचारिक तौर पे नहीं, लेकिन अनौपचारिक तरीके से पूरे देश में इमरजेंसी चल रही है। जब मन करता है धारा 163 लगा दी जाती है, जब मन करता है तो ये कहीं ना कहीं नौजवानों के हकों को डकारा जा रहा है। और हम इस आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो आंदोलन हुआ यह नौजवानों की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या ना दे, जीत इस मामले में है कि पिछले 12 साल में जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद से ऊपर उठ करके नौजवान अपनी ताकत को दिखाए हैं कि हम शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दे पे लड़ेंगे, और तुम्हारा धर्म और मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है, जिस पे तुम राजनीति करते हो, जिस पे तुम लोगों को बांटते हो, हम उसको दरकिनार करेंगे। और जो संघी गुंडे हैं, अभी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन में देखा होगा, बिना बैच के पुलिस ड्रेस में लोगों को मार पीट रहे थे। वे कौन लोग थे? यही आरएसएस के गुंडे थे, जो आज तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि आज जरूरी है कि देश के नौजवानों को केवल उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली नहीं, पूरे केरल से लेके पंजाब, हरियाणा, मणिपुर से लेकर के आज नौजवानों को जाति, धर्म ऊपर से ऊपर उठ करके अपने असली मुद्दों को पहचानने की जरूरत है। और नौजवान पहचाना है। अभी इलाहाबाद में कल आजाद पार्क से सिविल लाइन तक बरसात में भीगते हुए नौजवानों ने
पूरा मार्च निकाला, कोई एक नौजवान हटा नहीं। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सबसे पहले बच्चों ने पत्थर मारे, छात्रों ने पत्थर मारे, 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं। अभी ये केवल मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है, न कि हकीकत है। इस चीज पे पत्थर कहाँ से आया, पत्थर कहाँ से आया? सरकारी ट्रकों द्वारा पत्थर पहुंचाया गया है, तो पुलिस ने पत्थर पहले चलाया, तब छात्रों ने पत्थर चलाए। उसी जो पत्थर पुलिस ने चलाए हैं वही पत्थर छात्रों ने चलाया है। और कहा जा रहा है जैसे जालियांवाला बाग में चारों रास्ता बंद कर दिया गया था, यहाँ भी बैरिकेडिंग कर चारों तरफ बंद कर दिया। वही हमने अभी कहा कि जिस तरीके से हिटलर मुसोलिनी के दौर में, अंग्रेजों के दौर में चीजें चल रही थी, वही आज लोकतांत्रिक देश में भारत में चल रहा है। और ये भाजपा और आरएसएस की मिली हुई भगत है, और सरकार कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नौजवानों से डरी हुई है, और डरना चाहिए। आप कल जंतर मंतर पे थे, क्या देखा आपने जंतर मंतर पे? अभी आप कह रहे हैं कि पहले वहाँ पर बच्चों ने मतलब लाठी से वार किया। आप सर ये मुझे बताइए, 20 दिन से वहाँ छात्र बैठे हैं सर, 20 दिन तक वहाँ पर मतलब कोई प्रकार का वहाँ उपद्रव नहीं हुआ, मतलब उस दिन ही क्यों होना था? ये जरा सोचिए पहले आप। एकदम बेशर्मी की हद पार हो गई है जिस तरीके से लोग ये बात कह रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर छात्र बैठे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। नीट जैसे पेपर यहाँ भारत देश में लीक हो जा रहे हैं, सोचिए क्या भरोसा, क्या विश्वास किया जाए। 20 दिन तक मतलब कोई बच्चा वहाँ पर हमला नहीं किया, कल ही क्यों होना था? ये अपने आप में एक सवाल है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए सर। एक चीज और बताइए, ये कागज पत्थरों से भरा ट्रक देखा गया। सर आपको बता दूं, वहाँ पर ट्रिपल लेयर बैरिकेटिंग किया गया, ट्रिपल लेयर बैरिकेटिंग वहाँ किया गया था। बाकी वहाँ बिल्डिंग मतलब किया जा रहा था वहाँ बैरिकेटिंग पर, ताकि छात्र वहाँ पर डाक न पाए। 4 लेयर बैरिकेटिंग किया गया था। हम लोग के पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं आए थे सर, जिससे हम लोग अपना हक और अधिकार वहाँ पर मांग रहे थे। मुझे क्या चाहिए, लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मुझे मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, मोदी का भी चाहिए इस्तीफा है। एक बात हम और कहना चाहेंगे, बच्चियों को भी कल मेल पुलिस वालों के द्वारा मारा गया। सर बच्चियों को इतना बेशर्मी से मारा गया, आपको मैं क्या बताऊं सर। वहां मैं मौजूद था, मेरी आंखों के सामने वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, उसके बाद जो वहाँ के हेड कांस्टेबल थे, आरएएफ के जवान वहाँ पर इस तरीके से मार रहे थे, मानो तो ऐसा कोई लगता है कहीं बाहर से आया है। इतना हम अंग्रेजी के जवानों में नहीं देखे तो गोरों के जमाने में नहीं देखे थे जिस तरीके से हमला कर रहे थे, जो हम चोरों के जमाने में देख रहे हैं। मोदी को शर्म आनी चाहिए, इतना निकम्मा, आवारा, नकारा ऐसा देश का प्रधानमंत्री है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चीज और, मैं आप सब प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, इतिहास पढ़ते होंगे, क्या कभी इतिहास में इस तरीके से देश के ही लोगों पर देश की पुलिस ने लाठी चलाया है? कभी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, कभी हम लोगों ने नहीं देखा। अंग्रेज भी इतना वो नहीं थे, आज तक अंग्रेज भी इतना तानाशाही नहीं कर रहे थे जितना बीजेपी की सरकार कर रही है तानाशाही। बीजेपी की सरकार में ये मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने बहुत करप्ट किया है, और नीट की पेपर लीक हुई है, और बहुत सारी पेपर इन्होंने लीक किया है। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, उसमें जो गोली चलवाए थे, अभी इस टाइम वो वाला हाल किए हैं दिल्ली में। दिल्ली में आपने देखा, सोनम वांचू को उठा कर लेके गए थे। क्या कह रहे हैं दादाजी? सुनिए 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 सुनिए, कल बच्चों पर लाठी चलाई गई, क्या कहेंगे? ये गलत है, और ये सब अमित शाह जी ने करवाया है। ये सारा अमित शाह जी ने करवाया है लाठी। अमित शाह जी ने करवाया है? आप भी मानते हैं? अमित शाह के नरेंद्र मोदी पूरा जिम्मेदार है, बस ये इतना जान लीजिए। खूनी है धर्मेंद्र प्रधान, 21 बच्चों की जान ली है उसने। बच्चे जो सुसाइड किया, आप मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान इसमें? धर्मेंद्र प्रधान पूरा जिम्मेदार है, खूनी है, हत्यारा है वो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। खूनी है, बस इतना बता दो। चोर भी है, चोर है मोदी, चोर सबसे बड़ा फेंकू चोर, उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा चोर है मोदी, बहुत बड़ा लुटेरा है, बहुत बड़ा झूठा है वो लूट लेगा। चौकीदार कहाँ गए? पेपर तक नहीं बचा पा रहे हैं, जो कल तक लगा के बैच घूमता था कि हम हैं चौकीदार, कहाँ गए? पेपर तक नहीं बचा पा रहे हैं। लोग तो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल गलत है, अन्याय। उनके घर में जब बच्चे मारे जाएंगे तब
समझ में आएगा उनको? जब उनके बच्चे की हत्या होगी, उनके बच्चे खून से रंगे जाएंगे, तब समझ में आएगा। उनको सर नहीं आ रहा है कि जब यहाँ बच्चों पर लाठी चार्ज हो रहा था तो हंसते हुए संसद से निकल रहे थे। ये कोई बेशर्मी की सीमा हद पूरा पार कर चुके हैं ये। उनके रनौत तो कह रहे थे कि हम बाल बच गए, पुलिस वाले बिल्कुल लाठी चार्ज कर रहे हैं, एकदम कहीं नहीं देख रहे कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है, सर में लग रहा है कहाँ लग रहा है, कुछ भी नहीं देख रहे। जो दलाल मीडिया दिखा रही कि एक दिन का गुस्सा है, एक दिन का गुस्सा नहीं है। 4-4 साल वैकेंसी अटकी है, अभी तक यूपी SSS का कोई वैकेंसियों का रिजल्ट नहीं आया है। एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये एक दिन का गुस्सा नहीं है। कह रहे 20 जुलाई काला दिन याद रखेगा पूरा देश, और 2029 बहुत दूर नहीं है। पूरा देश याद रखेगा। आज तक युवाओं ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। कल लास्ट न्यूज पिंच देखिए आप। इस्तीफा लेके रहेंगे, तभी इसका सोल्यूशन है, उनको देना होगा इस्तीफा। लेके रहेंगे। इस्तीफा लेके क्या करेंगे? इस्तीफा लेने से उनकी कौम में डर आएगी, राजनीतिक डर होगी, पैदा होगी कि अगर AK-47 बंदूक ताने, बताइए जो निर्दोष बच्चे हैं वो जाएंगे लड़ने, निहत्थे हैं, वो पुलिस वालों से जब भी लड़ने जाएंगे तो कितना दर्द होता है। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटी, किसका सर फटा है, बंदूक दिखा के सरकार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है, ये ताना सही है। किए थे क्योंकि पुलिस वालों को मारना था तो पैर पे मार सकते थे, ना कि सिर पे। पैर पे मारना चाहिए। हम लोग को सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन रिफॉर्म भी चाहिए। एक को हटाएंगे तो अगला आएगा, हमें पूरी सिस्टम को ही बदलना है। अब हाँ, सिस्टम भ्रष्ट है ही। अब देखिए ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान खुद जाके पेपर बेचे, लेकिन जिम्मेदारी तो अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की बनती है। अब देखिए अब समय हो गया है कि अब हम सब छोड़े अपना धर्म जाति ये सब छोड़ के हम लोग, ये देश की बात है, स्टूडेंट्स की इलेक्शन में देश की बात नहीं हो, मतलब देश की बात हो रही है। हम हमें खड़े होने चाहिए देश के साथ। अब हमें धर्म जाति ये सब बात छोड़िए। अब आप देखिए स्टूडेंट की हित की बात हो रही है, कॉज सही है। आपको नहीं लगता है कुछ वहाँ पॉलिटिक्स जुड़े हैं, CJP से ऐसा है, लेकिन सोनम वांगचुक जो बैठे हैं, मुझे नहीं मतलब वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बट जब एक अकेला आदमी ऐसा बैठा है अनशन पे, बात तो करनी चाहिए सरकार को। वो मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं। बातचीत करने की बात थी तो आज हम आपको दिखा रहे थे छात्रों के हब वाले जगह प्रयागराज से। चलिए मिलते किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।